नन। यस सर। चलो बाकी लोग आ गए, आवाज आ रही मेरी? आगे बढ़ाऊं? यस सर। चलिए। यस सर। यस सर। तो लेटेंट हीट की जो यूनिट होती है बच्चों, वो क्या होती है? या तो जूल पर केजी या फिर कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, चलिए लेटेंट हीट की डेफिनेशन क्या होगी? देखो कंपेयर करके पढ़ोगे तो और अच्छे से याद होगा। हाँ बेटा। सर वो डिग्री सेल्सियस ऐसा यूनिट है क्या? आपने लिया ना उसमें स्पेसिफिक में। वैसे टेम्परेचर की कोई ऐसा यूनिट नहीं होती, वैसे टेम्परेचर की कोई ऐसा यूनिट नहीं होती है ना। टेम्परेचर की यूनिट डिपेंड करती है, अगर क्वेश्चन में केल्विन में दी है तो केल्विन में ले लो, और डिग्री सेल्सियस में दी तो डिग्री सेल्सियस में ले लो। ठीक है, ठीक है ना। चलिए अगला, ये तो मैंने आपको यूनिट लिखना सिखा दी। अगला जैसे मैंने क्या बोला बेटा, तो डेफिनेशन क्या होना चाहिए? सुनना, तो आपने बोला स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन क्या थी, वैसे ही हम लेटेंट हीट की लेंगे। तो स्पेसिफिक हीट में क्या करते हैं बच्चों? बोलो, 1 ग्राम के टेम्परेचर को क्या करते हैं? 1 डिग्री सेल्सियस के लिए 1 बढ़ाते डिग्री हैं। सेल्सियस से बड़ा, बढ़ा। 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हैं। कोई भी 1 ग्राम ले लो, 1 डिग्री से बढ़ाओ, उसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड है वही स्पेसिफिक हीट है। यहाँ तो ध्यान से सुनना, क्या लेटेंट हीट में मैंने बोला लेटेंट हीट का इस्तेमाल कब करते हैं? जब वहां पर क्या होता है? फेज चेंज होता है। तो यहाँ पर जो लेटेंट हीट की डेफिनेशन होगी वो क्या होगी? किसी नॉर्मल लिख दो, 1 ग्राम सब्सटेंस के फेज को चेंज करने में, फेस को चेंज करने में जो हीट रिक्वायर्ड होती है वो लेटेंट हीट। इंग्लिश में आप लोग चाहो तो लिख लेना, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेस ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। तो वहां 1 ग्राम सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाना होता है, तो स्पेसिफिक हीट होती है। यहाँ 1 ग्राम सब्सटेंस के फेस को चेंज करना होता है, तो वहां पर क्या होती है? लेटेंट हीट। अब चूंकि ये बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक है, वैसे सारे ही प्रैक्टिकल है, न्यूटन्स लॉ प्रैक्टिकल था, ये भी प्रैक्टिकल है, तो मजा कब आएगा? तो आपको मजा जब आएगा जब आप उसको कोरिलेट करोगे। नहीं तो फॉर्मूले फॉर्मूले पढ़ ली तो क्या मतलब? भाई घर जाके मम्मी को बोलो भी तो सही कि हाँ मम्मी दूध गर्म कर रहे हो, चाय गर्म कर रहे हो, आज सर ने यही पढ़ाया था। जब ऐसे प्रैक्टिकली आप कोरिलेट करोगे तब मानना कि आप सही मायनों में फिजिक्स पढ़ रहे हो। नहीं तो अगर आप इसको बायोलॉजी और केमिस्ट्री की तरह पढ़ रहे हो, बायोलॉजी में भी जूलॉजी में तो हैंड वैंड आते हैं अपने ब्रेन ब्रेन, तो वो भी अपने को दिखता है कि हाँ यार हमारे दिमाग के तो पढ़ रहे हैं हम लोग। तो अगर आप उसको कोरिलेट नहीं कर रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ, तो फिर आप समझ लेना कि आप उसके रस को तो ले ही नहीं पा रहे। फॉर्मूले फॉर्मूले रटने से हो सकता है आपको नंबर आ जाए, और ये भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर बच्चों की 10th क्लास में रटने की आदत होती है, क्योंकि वहां पे सब्जेक्टिव पेपर होता था, आपको लिखना होता था, पेपर में लिखना होता है तो आदमी याद करता है। यहाँ लिखने लिखने कोई काम नहीं भाई, समझो, फॉर्मूले याद कर, समझो कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले याद करो और न्यूमेरिकल में अप्लाई करो। ये 3 चीज, ये चीज भी एक मेन होती है कि उसका रस कब आएगा? जब उसको प्रैक्टिकली आप देखो, प्रैक्टिकली विजुलाइज करने का और उसका क्या फायदा रहता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आज मैंने आपको लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट पढ़ाई, आप में से 90% बच्चे कैसे होंगे जो उसको पढ़ के समझ के बस खत्म। जैसे ही मैं ये लेक्चर एंड करूंगा ना, आप लोग तलाक दे दोगे, फिजिक्स को तलाक, केमिस्ट्री को तलाक, बायो को तलाक, फिर आप अपनी दुनिया में लग जाते हो। कोई गेम खेल रहा है, कोई दोस्तों से बात कर रहा है, कोई कॉपी कंप्लीट कर रहा है, आप लोग अपनी दुनिया में लग गए। तो उससे आप कभी भी सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी कमांड नहीं बना पाओगे, आप ये ध्यान रखना। अगर सब्जेक्ट पे कमांड बनानी है तो आपको आपके एग्जाम्पल भी आना चाहिए। टीचर के एग्जाम्पल सिर्फ क्यों ही हम ले, हमारे एग्जाम्पल भी ले। तो क्या टाइम लगता है बेटा, जैसे तुम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में जीते हो वैसे उसको कोरिलेट कर दिया करो, क्योंकि फिजिक्स में तो ज्यादातर चीज कोरिलेशन की है। फिजिक्स में तो सबसे अच्छी बात ही है कि पूरा प्रैक्टिकल जो हम लोग दिन भर करते हैं वही तो पढ़ते हैं। तो अगर आप उसको कोरिलेट कर दोगे, आप देखना आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे चीजें। कैसे कोरिलेट करेंगे? अब सर बोले कैसे कोरिलेट करें,
तो मैंने बताया कि बेटा लेटेंट हीट का इस्तेमाल क्या होता है, 1 ग्राम सब्सटेंस के फेस को चेंज करने में, वो लेटेंट हीट होगी। अब जैसे ही आप यहाँ पर काम करके जाओगे, फिर आपकी मम्मी आपको पराठा देगी, पराठा देगी तो उसमें घी भी लगाएगी, घी लगाएगी तो ठंड में घी जमा रहता है, ठंड में घी जमा रहता है कि नहीं रहता है, बताओ। यस सर। तो वो जब Yes, जमा sir. रहता है तो आप क्या करते हो, जमे हुए को गर्म पराठे पे लगाते हो, गर्म पराठे पे लगाते हो तो क्या होता है, वो घी पिघल जाता है। तो वो क्यों पिघल रहा है, क्योंकि आपने बोला पराठा गर्म है, पराठा गर्म है मतलब वो हीट देगा घी को। यस सर। क्यों भाई, Yes, sir. आपको वहां पर अगर ऐसे कोरिलेट करोगे, आप ऐसे अगर जोड़ोगे कि आप देखो मम्मी ये 1 ग्राम घी है, इसको पराठा हीट दे रहा है, तो 1 ग्राम घी जब पिघल रहा है तो ये हीट कौन सी है, लेटेंट हीट है। अगर एक क्षण आपने उसको ऐसा रिवाइज कर लिया तो आप लोग कभी नहीं भूलोगे। अब ये मत बोलना कि यार हमारे घर वाले तो बोले तो पागल हो गया, दिन भर पढ़ाई पढ़ाई की बातें करता है, 2-4 मिनट की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे भी कोरिलेट कर दोगे तो काम हो जाएगा। तो ध्यान रखना, लेटेंट हीट की डेफिनेशन ये होती है कि 1 ग्राम सब्सटेंस के फेस को एक चेंज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है वो लेटेंट हीट है। अब अगला पॉइंट आता है लेटेंट हीट के टाइप्स। लेटेंट हीट का सिंबल क्या है बच्चों, एल है। तो लेटेंट के टाइप्स भी क्या होते हैं, ध्यान रखना, स्पेसिफिक हीट का कोई टाइप नहीं होता, बट लेटेंट हीट भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है एल एफ और एक होती है एल वी। अब ये एल एफ और एल वी क्या होते हैं, इस पे मैं चर्चा करता हूँ। एल एफ को कहते हैं, एल मतलब लेटेंट, एफ मतलब फ्यूजन। तो एल एफ को कहते हैं बच्चों क्या, फिजिक्स में जो हम लोग फेज चेंज करते हैं वो सिर्फ 2 प्रकार से होता है। क्या, तो एक जब सॉलिड किस में कन्वर्ट हो, लिक्विड में, और दूसरा जब लिक्विड किस में कन्वर्ट हो, वेपर्स में। तो उसी के बेसिस पे बच्चों लेटेंट हीट को 2 भाग में कैटेगराइज किया गया है, एक हीट ऑफ फ्यूजन, एक हीट ऑफ वेपरेशन। क्या आपको नाम से समझ में आ रहा है फ्यूज का हिंदी मतलब क्या होता है, फ्यूजन का मतलब क्या होता है, ना वो तो होता ही है। फ्यूज का मतलब गलना भी होता है, गलना, सुना है गलना हिंदी में, लोहा गल गया, ये गल गया। तो फ्यूज का मतलब हिंदी में पिघलना, पिघलना तो सुना होगा ना, पिघलना, फ्यूज होना, फ्यूज मिलना भी होता है। फ्यूज का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, पिघलना। तो पिघलता कौन है, गैस पिघलती है कि लिक्विड पिघलती है, पिघलता कौन है, लीड सॉलिड ही पिघलेगा ना। घी बटर सॉलिड था, गैस पे रखा, पिघल के क्या हो गया, लिक्विड हो गया। आइस बर्फ कैसा है, सॉलिड है, गैस पे रखा कैसा हो गया, लिक्विड हो गया। तो नाम से काफी है बच्चों क्या। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का इस्तेमाल कब होता है, ध्यान रखो। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का इस्तेमाल कब होता है, जब फेज चेंज कैसे होता है, जब सॉलिड किस में कन्वर्ट हो, लिक्विड में। तो वहां पर जो लेटेंट हीट इस्तेमाल करेंगे वो कौन से इस्तेमाल करेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और ऐसे वेपराइजेशन किसका होता है, वेपर्स किसकी बनती है, वेपर्स किसकी बनती है, लिक्विड। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का इस्तेमाल कब करेंगे बच्चों, जब लिक्विड किस में कन्वर्ट हो, गैस में कन्वर्ट हो। ध्यान रखिएगा। तो दोनों में फर्क न्यूमेरिकल में और समझ में आएगा, बट थ्योरी में ध्यान रखिएगा। तो अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और लिक्विड अगर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। ऐसे ही फॉर्मूले क्या बनेंगे, फॉर्मूले क्या बनेंगे, तो लेटेंट हीट का फॉर्मूला तो वही है, क्या है, Q इज इक्वल टू एम एल। अगर फ्यूजन है तो L की जगह क्या रख दोगे, L इंटू एफ रख दोगे।
सही है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q इज इक्वल टू M इंटू LF। और ऐसे ही बच्चों लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q इज इक्वल टू M इंटू LV। समझ गए बात मेरी? ये देख लीजिए, ये फॉर्मूले से, ये सारे फॉर्मूले अपने को ध्यान रख, यहाँ से जिसने नहीं लिखा लिख लो, और साथ साथ रिवाइज करना पता है बेस्ट होता है। क्लास के बाद जाके क्यों कॉपी खोलना अननेसेसरली फॉर्मूले के लिए, फॉर्मूले अपन क्लास में पढ़ते पढ़ते याद कर लेंगे। इसको याद कर लो, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। ये जनरल फॉर्मूला है, अगर फ्यूजन की हीट निकालना है तो LF कर देना, अगर वेपरेशन की निकालना है तो LV कर देना। इसकी यूनिट्स देख, डेफिनेशन देख लो। अगला सम वैल्यूज, तो वैल्यूज कौन सी याद रखना है, जैसे स्पेसिफिक हीट की वैल्यू थी ना, वैसे लेटेंट हीट की वैल्यू भी होती है, ध्यान रखना। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू और आइस वाटर मिक्सचर, आइस वाटर के लिए होती है 80, और यूनिट क्या होती है, कैलोरी पर ग्राम। जैसे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर यूज कर रही थी, ऐसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी यूज करूंगा, ध्यान रखना। तो ये भी स्टैंडर्ड वैल्यू कि आइस वाटर के लिए, आइस वाटर मतलब देखो, आइस मतलब सॉलिड, वाटर मतलब लिक्विड। हाँ, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है ना, इसलिए कौन सी हीट यूज करिए, लेटेंट हीट फ्यूजन यूज करिए। इसको पढ़ते कैसे, ध्यान रखना बच्चों, इसको पढ़ते कैसे हैं, मतलब अगर आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तो 80 कैलोरी, इसको पढ़ेंगे कैसे, तो 80 कैलोरी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 ग्राम ऑफ। कंपेयर भी करना, तो स्पेसिफिक हीट में टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाते थे, लेटेंट हीट में क्या करते हैं, 1 ग्राम को पिघलाते हैं। तो अगर बच्चों आप लोग आपके फ्रिज से 1 ग्राम बर्फ निकाल ली, बेटा माइक बंद करो, बंद करो। अगर आपके फ्रिज से आप 1 ग्राम बर्फ निकाल लो, तो 1 ग्राम बर्फ को फ्यूज करना या पिघलाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो कितनी होगी, 80 कैलोरीज ऑफ हीट होगी। ये वैल्यू आपको क्या करनी है, ये वैल्यू आपको याद करनी है, सभी लोगों को सर ये याद करनी है। कर लोगे? और सर अगली जो वैल्यू होती है वेपराइजेशन की, वो होती है LV। हाँ बोलो, LV। सर ऐसे फिर गोल्ड की भी इनको पता रहती है सुनार को, जैसे इन लोग उसको भी मेल्ट करते ना इसकी सर। क्या बोल रहे हो? सर जो सुनार जो रहते हैं उन लोग तो गोल्ड को मेल्ट करते ना सॉलिड से। इनको पता नहीं। हाँ वो भी बात सही है आपकी, कि सोनार लोग भी सोने को मेल्ट करते हैं, तो वहां पर भी क्या होता है, सॉलिड लिक्विड में, पर वो उनको पता नहीं है, पता कर सकते हैं, पर वो सोनार लोग इतना फोकस नहीं करते, वो तो गर्म करते हैं, भट्टी में रख देते हैं, जब तक पिघलता नहीं, जब तक वो भट्टी में रखे रहने देते हैं। पर हर चीज की अपनी लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट होती है, ये लोग जो एक्सपेरिमेंटल लैब्स में करते हैं इनको पता रहती है ना। अपन इतना ध्यान नहीं देते। आप क्या दूध गर्म करने के पहले आप देखते हो कि उसकी लेटेंट हीट कितनी है कि नहीं है, आप तो नहीं गैस पे रख देते हो, जब होगा गर्म जब समझेंगे। तो हम लोग आम लोग इतना ध्यान देते हैं, बट है चीज भाई। दूसरी वैल्यू बेटा आपको जो याद रखनी है वो ये है, ये LV, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसका मतलब क्या है, वेपराइजेशन यूज कब करेंगे बच्चों, ये बेसिक ध्यान रखना। वेपराइजेशन यूज कब करेंगे, जब वाटर मतलब लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा, गैस मतलब वेपर्स में कन्वर्ट होगा। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू कितनी होती है, 540 कैलोरी पर ग्राम। अब बच्चों इसको रीड भी करना सीखो, रीड कैसे करते हैं, मतलब 1 ग्राम वाटर, सुनो, मतलब अगर 1 ग्राम वाटर को 1 ग्राम वेपर्स बनानी है तो कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, 540 That is- कैलोरी। मतलब आप मेरे को बताओ कि ज्यादा आसान क्या है, 1 ग्राम बर्फ को पानी बनाना या 1 ग्राम वाटर को वेपर्स बनाना, क्या बोलते हो? आइस टू वाटर। दोनों वैल्यू याद रखना। सो 1 ग्राम आइस को वाटर बनाने में सिर्फ 80 कैलोरी ऑफ हीट लगती है,
बट वही 1 ग्राम वाटर को भाप बनाने में आपको 540 कैलोरीज ऑफ हीट लगती है। ठीक है, ये दोनों टाइप की हीट्स है और ये इनकी सारी वैल्यूज है। 4 वैल्यू याद करनी है बेटा, LF की, LV की और स्पेसिफिक हीट में किस किस की बताई थी? वाटर एंड आइस। ये 4 स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। इसके अलावा जो भी वैल्यू न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगी वो सारी की सारी आपको दी हो। देखिए, ये हमारा हीट और टाइप्स ऑफ हीट की कहानी। फिर इस पर न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए अब न्यूमेरिकल में इनको यूज कैसे करेंगे, तो उसके लिए अगला कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं, हाउ फेस चेंज टेक्स प्लेस। कैसे किसी बॉडी के फेज में चेंज होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने पहले पढ़ाया था उसी को यूज कराऊंगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको इस चैप्टर के लिए। जो मैंने आपको हिट पढ़ाई है वो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे किसी बॉडी का फेस चेंज होता है। ऐसा हमारे मन से नहीं होता है, जो हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। तो वो कैसे होता है वो मैं आपको इस चर्चा के माध्यम से सिखाना चाहता हूँ। चर्चा के लिए थोड़ी सी कॉपी को आड़ा कर लेते हैं, ऐसा, ये दिख रही कॉपी, थोड़ा ऐसा आड़ा कर लेते हैं। एग्जाम्पल समझिएगा, बहुत ध्यान समझना बेटा ना। मान लीजिए आपने, अच्छा बर्फ का टेम्परेचर नेगेटिव में हो सकता है ना कि नहीं हो सकता? हो सकता है। हो सकता है। हो सकता है सर। हो सकता है सर। कश्मीर में बर्फ का टेम्परेचर नेगेटिव हो सकता है। मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है आइस का? जीरो। जीरो। ऐसा मैंने कभी नहीं बोला कि नागपुर में आज 20 डिग्री गर्मी और बर्फ जम गई, तो वो पॉसिबल नहीं, मतलब तो बर्फ का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है? 0। मैं आपको एक काम दे रहा हूँ, सब लोग प्रैक्टिकली काम समझना मेरा। आप लोगों के सबके घर में फ्रिज होगा, फ्रिज में बर्फ भी रख सकते हैं, ट्रे होती है हमारे घर में, तो ट्रे में हम बर्फ भी रख सकते हैं। बढ़िया, आपने बर्फ जमा लिया आपके फ्रिज में। मान लो आपके घर की जो फ्रीज है उसमें जो बर्फ जमी है उसका टेम्परेचर है बच्चों -10°C। मान सकते हैं क्या? कोई समस्या नहीं। तो मान लीजिए आपने आपके फ्रिज से 10 ग्राम बर्फ निकाली। कितनी निकाली सब लोगों ने नाप के, तोल के? कितने ग्राम बर्फ निकाली? 10 10 ग्राम। ग्राम। और वो 10 ग्राम बर्फ का 10 ग्राम बर्फ जो है, उस 10 ग्राम बर्फ का टेम्परेचर कितना है? -10°C। एक 10 ग्राम बर्फ के टुकड़े को आपने फ्रिज से निकाल लिया और उसका टेम्परेचर कितना है, थर्मोमीटर से नापा तो कितना है? -10°C। अब सुनना, मुझे क्या करना है, मुझे इस 10 ग्राम बर्फ को हीट देना है। भाई चैप्टर ही हीट पढ़ रहे हैं, चीजों को गर्म करेंगे, मजा आएगा। तो मैंने बोला इस 10 ग्राम बर्फ के टुकड़े को मेरे को हीट देना है। तो अगर इस 10 ग्राम टुकड़े को अगर मैं हीट दूंगा तो हीट देने का हमारे पास स्रोत क्या है? अब आप में से कोई बोलेगा सर एक काम करो उसको बाहर ही रख दो, तो बाहर रख देंगे तो वो हीट एटमॉस्फेयर से ले लेगा। लेता है कि नहीं लेता? एटमॉस्फेयर में भी तो हीट होती है ना, क्यों बेटा? यस यस। तो Yes, एटमॉस्फेयर से जो हीट लेगा उसमें अपन मजा नहीं आएगा अपने को। हम बोलेंगे नहीं, हम तो हीट देने के लिए गैस पे रखेंगे, क्योंकि गैस पे देने से मस्त हीट मिलती है उसको। तो ये जो 10 ग्राम बर्फ का टुकड़ा है बेटा, एक काम करो, उसको आप एक फ्राइंग पैन पे रख दो। डायरेक्ट गैस पे रखने से अच्छा क्या रख दिया, एक कटोरी में आपने, कटोरी में फ्राइंग पैन जो भी बोलना है, कटोरी में रख दो, एक बाउल में रख दिया और गैस को चालू कर दिया। गैस को चालू कर दिया मतलब हमने क्या करा, हीट दे दी। अब ध्यान से सुनना, मैंने बोला अगर इस बर्फ को हीट दूंगा तो ये बर्फ क्या होगा? पिघलेगा। बर्फ क्या होगा? पिघलेगा। तो ये देसी भाषा होगी, ये देसी भाषा हो गई कि आपने जैसे गैस चालू किया, क्या जैसे ही गैस चालू करते हो वैसे ही बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाएगा? नो सर। अब वो तो हमारे आंख से हम देखते हैं, चूंकि एटमॉस्फेयर में भी बहुत हीट होती है, चूंकि एटमॉस्फेयर में भी बहुत हीट होती है, तो एटमॉस्फेयर से भी प्रैक्टिकली वो हीट लेता है, बट न्यूमेरिकल पर्पज से बच्चों उसको कंसिडर नहीं करते। तो जब किसी बर्फ को, ध्यान से सुना, जब किसी बर्फ को
हीट दी जाती है तो वो एकदम से नहीं पिघलता बच्चों। बर्फ पिघलना स्टार्ट ही कब करेगा? जब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। तो फेज चेंज कैसे होता है, ध्यान से सुनो बच्चों। अगर ये बर्फ का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है तो क्या -10 डिग्री से पिघलना चालू हो जाएगा क्या? नो, नहीं। नहीं। तो बर्फ को अगर गर्म कर, किसी भी चीज को गर्म करते तो टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है कि कम होता है? बढ़ता है। पड़ता है। बढ़ता है। तो अगर इस बर्फ को मैं गैस पे रख दूं, देखो ये ऐसा करना मतलब ये क्या सूंघा रहा हूं, इसको मैं कहता हूँ थोड़ी इसको हीट सूंघाओ। सूंघाओ मतलब इसको हीट दो। तो अगर इस बर्फ को आप हीट देना चालू करोगे बच्चों, तो पहले इस बर्फ का टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो -10 से बढ़ के किधर जाएगा? 0 डिग्री। -20 की तरफ कि 0 की तरफ? 0। 0 की तरफ। हाँ, 0 डिग्री। बिल्कुल। तो ध्यान रखना, अगर नेगेटिव टेम्परेचर वाली बच्चों बर्फ है तो वो कभी नहीं पिघलती। पहले माइनस से उसका टेम्परेचर -9 -8 बढ़ते 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 मैक्सिमम बर्फ का कहां तक जा सकता है? 0 0 डिग्री। मास तो वही रहेगा। तो पहले इस बर्फ को अगर मैं हीट दूंगा तो ये बर्फ -10 से 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगी। सवाल क्या क्या रहेगा आप ना, क्या बर्फ का फेज चेंज हुआ बच्चों अभी? नो सर। नो सर। अब जो मैंने पीछे थ्योरी पढ़ाई थी, सब लोग है ना, जो मैंने पीछे थ्योरी पढ़ाई थी, अब आपको वो थ्योरी यहाँ से पूरी समझ में आई। वहां तो मैंने कॉन्सेप्ट लिखाए थे, अब इसको मैं अप्लाई करा रहा हूँ। मैंने क्या बोला था, अगर फेज चेंज नहीं होता तो कौन सी हीट यूज करते, बोलो। स्पेसिफिक। मतलब अभी, अब ध्यान से सुनना, मतलब इस बर्फ के टेम्परेचर को -10 से बच्चों गर्म कर कर 0 तक लाने के लिए हीट देनी पड़ेगी। देखो ये एरो ऐसा है, मतलब ये एरो ऐसा है, मतलब हीट देनी पड़ेगी। तो वो हीट मान लो Q1। वो हीट कौन सी होगी? दैट विल बी व्हाट, अ स्पेसिफिक हीट। समझे? मेरे को सिर्फ पहले पहले मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि स्पेसिफिक हीट कौन सी होगी और रिलेटेड हीट कौन सी होगी, आप ये सिर्फ डिसाइड करो। तो फिर मैं वैल्यू भी निकालना सिखा दूंगा। ठीक है बच्चों? तो इस बर्फ को -10 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस पे लाने में जो हीट देनी पड़ेगी वो हीट कौन सी होगी? स्पेसिफिक हीट होगी। बस अब फर्दर मोर बर्फ के टेम्परेचर को 0 से बढ़ा सकते हैं क्या बच्चों? नो सर। नो सर। 0 से और बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं बढ़ा सकते ना? नो तो सर, बर्फ का नहीं। बर्फ को नहीं बढ़ा सकते। तो पहले उसे -10 से 0 पे लाए। अब सोचो बच्चों, अगर और गर्म करें गैस को और चालू रहने दूं तो गैस तो अपनी हीट देते रहेगा। तो अगर इस बर्फ को और हीट देंगे तो चूंकि उसका टेम्परेचर 0 से तो बढ़ नहीं सकता, तो 0 से नहीं बढ़ सकता, तो अब ये बर्फ क्या करेगी, क्या करेगी, सॉलिड स्टेट किसमें कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा? लिक्विड में। तो 0 डिग्री के बाद, अगर ध्यान देना, 0 डिग्री के बाद अगर बर्फ को और हीट देते हैं तब बर्फ क्या होती है, मेल्ट होना स्टार्ट होती है। तो ये जो सॉलिड है ये किसमें कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा, बोलो किसमें कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। बोलो ये क्या फेज चेंज हो रहा है? और फेज चेंज भी दो प्रकार से हो सकता है। कौन सा हो रहा है, फ्यूजन की वेपराइजेशन? में जो हीट देनी पड़ेगी, इस केस में जो बर्फ को पिघलाने के लिए जो हीट देनी पड़ेगी उसको Q2 बोल लूं क्या? तो वो Q2 कौन सी हीट होगी? दैट विल बी व्हाट, लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट में भी कौन सी, ऑफ फ्यूजन। ये बात समझ में आ रही है? तो पहले बर्फ को स्पेसिफिक हीट दी, फिर बर्फ को लेटेंट। कल मैंने एक बात बताई थी और उसको आज मैं फिर दोहराना चाहता हूँ। फ्यूजन मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। तो मैंने कल क्या बताया था, आज सुन लो, जो लोग कल नहीं थे, जो लोग कल नहीं थे वो आज सुन लेंगे। जब भी बच्चों फेज चेंज होता है तो वहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। बोला था कि नहीं बोला था कल मैंने? यस क्यों भाई? यस सर। है ना? तो जो लोग कल नहीं थे ध्यान रखना, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का मैंने बताया था
तो फ्यूजन होना मतलब एक तरह से मेल्टिंग पॉइंट ही है बच्चों। क्यों? किसी चीज का गलना मतलब क्या है? मेल्टिंग पॉइंट है। तो ध्यान रखना, जब भी मेल्टिंग पॉइंट आता है तो वहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो ये बर्फ का टेम्परेचर कितना है? बर्फ का टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। जब 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ पिघलेगा ना तो पानी बनेगा। तो जो पानी बनता है वो पानी का टेम्परेचर भी कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस होगा। आदत डाल लेना, जब तक कोई चीज का फेस चेंज हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने कल भी कहा था, जब तक किसी चीज का फेस चेंज हो रहा है जब तक उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो सकता। यहाँ चूंकि फेस चेंज नहीं हो रहा था इसलिए टेम्परेचर बढ़ रहा था, यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो फेस चेंज हो गया, तो 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो हीट है वो लेटेंट। तो देखिए क्या किया बच्चों आपने, तो आपने इस माइनस वाली बर्फ को पहले 0 पे लाए, 0 वाली बर्फ को पानी पे लिया। अब मेरे को बताइए, अब बोलना, अगर इस 0 डिग्री वाले वाटर को और गर्म करूंगा तो अब क्या होगा? अगर इसको और हीट दूंगा तो क्या होगा? बॉयल होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा और बॉयल होगा। देखो डायरेक्ट तो बॉयल हो नहीं जाएगा। अभी तो वाटर का टेम्परेचर कितना है बच्चों? 0 डिग्री सेल्सियस। तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस वाले को आप गैस पे और रखे रहने दो, भाई गैस पे तो रखना है, तो पहले गैस पे रखा तो वो 0 पे, फिर रखा तो पूरा पानी, होता है कि नहीं होता है ऐसा? अगर एक कटोरी में आप रख दोगे तो पूरा पानी बन जाता है ना एक टाइम बाद, बर्फ। अब पूरा पानी बन जाने के बाद अगर फर्दर आप इसको और हीट करोगे तो ये वाटर टेम्परेचर क्या होगा? 0 से बढ़ के 10, 20, 30, 40, 50, बोलो वाटर के टेम्परेचर को मैक्सिमम कितना बढ़ा सकते हैं? 100 वाटर के टेम्परेचर 100 डिग्री। बॉइलिंग पॉइंट तक ला सकते हैं। तो ये वाटर का टेम्परेचर बच्चों क्या होगा? 0 डिग्री से बढ़ के कहाँ आएगा बोलो? दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। मुझे बताइए, जब इस वाटर को 0 से 100 पे लाओगे क्या फेस चेंज होगा वाटर का भी 0 से 100 पे लाने में? नो सर। नो सर। यस सर। पक्का? तो जब फेस चेंज नहीं होगा तो यहाँ पर हीट कौन सी इस्तेमाल होगी? स्पेसिफिक स्पेसिफिक हीट। तो इस हीट को लिख दोगे क्या? Q3। सर Q3 मास is the सेम ही रहेगा क्या? specific। हाँ, मास चेंज नहीं होता। अब तुम लोगों में से मैं वो भी बता देता हूँ, तुम लोगों के में दिमाग में किसी आदमी के देसी, हमारा देसी दिमाग एक्चुअली कभी कभी दिक्कत भी देता है। तो किसी किसी का देसी दिमाग ये भी आता होगा, पर जब इसको बर्फ को गर्म करते हैं तो कुछ पानी सरोड़ भी तो जाता होगा, तो बन जाता होगा सर, तो वहां भी तो मास चेंज होना चाहिए। तो मेरे लोग से कहना है बेटा अभी वेपर्स बनी है क्या? नहीं। अभी कहाँ वेपर्स बने? अभी तो बर्फ पिघला, पिघल के पानी बना, पानी को हम कहाँ तक लाए? बॉइलिंग पॉइंट तक लाए। अभी वेपर्स नहीं। तो ध्यान रखना यहाँ पर मास चेंज को हम लोग कंसिडर नहीं, अगर कोई माइक्रोग्राम में थोड़ा बहुत कम भी हो जाता हो तो उसको भी हम लोग कंसिडर नहीं करते। ठीक है बच्चों? तो अब ये वाटर को गर्म करते करते कहाँ पे लिया है? 100। हमको क्या पता है, क्या वाटर के टेम्परेचर को बोलो 100 से ज्यादा बढ़ा सकते हैं क्या? नो सर। नो सर। अगर नो सर। अगर बच्चों इसको फर्दर और अगर गैस को तो चालू ही रहने दो, रहने दो, रहने दो, अगर इस गैस को और चालू रखकर इसे और हिट दें तो 100 डिग्री के बाद फिर ये वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अब ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आ गया, बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो क्या होगा? वेपर्स मतलब गैस। तो अब बच्चों क्या यहाँ लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ हीट कौन सी इस्तेमाल हो? वेपराइजेशन। और लेटेंट हीट में भी वेपराइजेशन, मतलब Q4 का फॉर्मूला क्या होगा? M इंटू, लेटेंट का फॉर्मूला क्या होता है? M इंटू एल, और एल की जगह कौन सा? M इंटू एल। ठीक है? बस इस पानी को गर्म करते 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 पूरी भाप बना दोगे। एक सवाल, हाँ हाँ एक सवाल और, अगर फेस चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर चेंज होता है क्या? अगर ये पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री है तो जो फेस चेंज होके स्टीम बन रही है, ये स्टीम का टेम्परेचर भी कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस होगा। समझ गए क्या मेरी बात? देख लो, बोलो भाई। तो इस तरह से फेस चेंज
होता है। अब इसी को प्रैक्टिकली क्या टाइम लगेगा, इसी को प्रैक्टिकली टाइम क्या लगेगा, आप लोगों के घर के फ्रिज, मैंने बोला ना, फ्रिज में से एक बर्फ का टुकड़ा लाओ और उसको गैस पे रख के छोड़ दो। अब ऑब्जर्व करना, अगर 2 मिनट दे के आपने मुझे ऑब्जर्व कर लिया तो फिर क्या वारे में आने, तो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। तो आप ऑब्जर्व करना कि पहले 10-20 सेकंड तो बर्फ को कुछ भी नहीं होता, कुछ भी क्यों पिघलता नहीं, क्यों नहीं पिघलता, क्योंकि उसका टेम्परेचर नेगेटिव से पहले किस पे आएगा, 0 पे आए। जैसे उसका टेम्परेचर 0 पे आना चालू हो जाएगा, बर्फ धीरे धीरे पिघलेगा। ऐसा होता है ना, थोड़ा सा पानी बन गया बेटा कटोरी में, थोड़ा सा बर्फ रह गया, क्यों बच्चों, तो बर्फ पिघलते 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 पानी बनता है। जब तक वो पानी बनेगा वो पानी का टेम्परेचर भी 0 रहेगा। एक स्टेट ऐसी आती है जब पूरा बर्फ किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पानी में। फिर पानी का टेम्परेचर बढ़ते 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 कहाँ तक जाएगा बच्चों, 100 तक जाएगा। फिर एक स्टेट ऐसी आएगी कि 100 के बाद आप देखोगे वो कटोरी के ऊपर से भाप निकलना चालू हो जाती ना, तो वो भाप निकलना चालू हो गई, मतलब वेपर्स में कन्वर्ट होना चालू हो गया। और क्या एक स्टेट ऐसी आती है, सोचो अगर 20-25 मिनट छोड़ दी तो कटोरी को, क्या होगा, क्या कटोरी में पानी बचेगा, No, सर। No, sir. तो गया बस, मतलब आप यहाँ तक पहुंच गए। इस तरह से किसी भी चीज का फेस चेंज होता है और यही हमारे न्यूमेरिकल्स भी होंगे। देखिए इसमें कोई डाउट हो पूछ लो, और बिल्कुल प्रैक्टिकल है, आज सब लोग करके भी देख लेना, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। sir. लिख लीजिए सब लोग साथ साथ, लिख भी लीजिए। Sir. हाँ बालिका, सर ये जो पूरी प्रोसेस है वो तो बहुत स्लो है ना, मतलब धीरे धीरे फेस चेंज होगा और वो सब। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो कटोरी जो बहुत गर्म हो जाती है, फिर उसमें पानी डालते बराबर वो एकदम से वेपोराइज हो जाती है। सर वो कैसे तो होता है? वो ये कटोरी वो वेपराइजेशन, देखो ऐसा है कि जो हीट आप दे रहे हो वो कितनी है वो उस पर डिपेंड करे। आप एक काम करो, लाइटर से गर्म करो, लाइटर से। अगर कटोरी को आप लाइटर से गर्म करोगे तो वो नोटिसेबल होगा। क्यों, क्योंकि लाइटर जो हीट देता है उसकी क्वांटिटी क्या है, कम है। क्या बोलते हो, अब आपने एक Yes, छोटी sir. सी कटोरी ली और आपने उसको बहुत तेज गैस पे रख दिया, तो वहां पर कहानी वो प्रोसेस इतनी फास्ट होगी कि आपको समझ में नहीं आएगा। और उसके पहले जो धुआं निकलता है वो क्या, कटोरी गर्म हो गई, ये भी तो संभावना है ना। भाई Yes, कटोरी sir. बहुत रेड हो गई, तो वो कटोरी से भी फ्यूम्स बनने लग जाते हैं। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल्स में हम लोग बाउल को कंसिडर नहीं करेंगे। मैंने आपको गैस पर रखने का एग्जांपल दिया, मतलब गैस को बहुत धीरे कर दो, और उससे बेहतर क्या, लाइटर से रख दो। लाइटर समझते हो ना, गैस का, वो लाइटर से जला के आप कटोरी को कैंडल से गर्म करो धीरे धीरे, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ प्रोसेस वो नेकेड आई से भी क्या होगी, विजिबल होगी। तो तेज गैस पे भी होती तो प्रोसेस यही है, बट वो इतनी जल्दी पिघल जाता है कि उसको हम लोग नोटिस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, Yes, sir. और बोलिए, और कोई बात हो तो बताइए। पिछला पेज दिखाओ। लो भाई पिछला पेज देख लो, सब लोग नोट कर लो, नोट्स बनाना है अच्छे से, ठीक है। ये हमारा हीट का कॉन्सेप्ट है, हीट के सारे टाइप बताएं। कल इस हीट पे न्यूमेरिकल बताऊंगा, कैलोरीमेट्री पे मिक्सचर के प्रॉब्लम्स बताऊंगा। तो इस चैप्टर में वो पढ़ना आपने, है ना। सर डन। डन, ओके डन। सर सामने का पेज दिखाओ ना। देख लेना भाई, मैं भेज दूंगा, आप सारे पेज तुम लोग आराम से बैठ के देखना और उसको नोट करना। जो जो छूट गया होगा किसी का, वैसे साथ साथ नोट कर लिया करो, ठीक रहता है ना। चलो भाई, सर नोट्स सेंड करने हैं क्या ग्रुप पे? अभी अभी मत करो हाथों हाथ, वैसे तो हाथों हाथ मत करो, मैं आपको कुछ काम दूंगा उसके बाद ही सेंड करना। कल का काम आप लोगों ने, कितने लोगों ने सेंड नहीं किया है बेटा, ईमानदारी से बोलो जरा। कल का काम क्या था, टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाना। आप लोगों ने सबने सेंड कर दिया, मेरे को लगता नहीं सबने सेंड किया है। बेटा वो मैडम लिस्ट भेजती है, आप लोग ऐसा मत सोचिएगा लिस्ट नहीं आती है, वो लिस्ट भेजेगी तो मैं नाम देख लूंगा आप लोग का, सब लोग